सुप्रभातम बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 दुर्बुद्धिः विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः, अर्थात मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, अर्थात वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, अर्थात कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ जो कि उनका मित्र था, वह भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्य कुर्मान् आदीन् मारिष्यामः, हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, यह सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, अर्थात सुबह जो उचित हो वह कीजिए। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, अर्थात नहीं, इस प्रकार नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तब मैं किसी और तालाब में चला जाता हूँ, ऐसा करते हैं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, अर्थात हम दोनों क्या करें? कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, अर्थात मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः, अर्थात इसका क्या उपाय है? कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चवा धारयताम, अर्थात तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को अपनी चोंच में धारण करो। अहम काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, अर्थात मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटककर तुम दोनों के पंखों के बल द्वारा सुख से जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंस बोले, संभवति एषः उपायः, अर्थात यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, परंतु इसकी एक हानि भी है। आवाभ्यां नियमानं त्वम् अवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव, अर्थात हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ तो कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, वह सुन करके क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि,
कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम। अतः मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच। वे पीछे दौड़े और बोले, हम हो महदाश्चर्यम। अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद् वदति, कोई बोला, यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अर्थात यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार गिरता है तब यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अर्थात तालाब के किनारे जलाकर या भूनकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि। घर ले जाकर खाऊंगा इति ऐसा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। उनके इस प्रकार के वचन सुनकर के कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य सह अवदत्। मित्रों को दिया हुआ वचन भूल करके वह बोला, यूयं भस्म खादत। अर्थात तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरैः सह मारितः। ग्वालों या नागरिकों के द्वारा वह मारा गया। अत एव उक्तम, इसलिए कहा गया है कि सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात जो व्यक्ति भला चाहने वाले अपने मित्रों की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है वह दुर्बुद्धि उस कछुए के समान डंडे से अलग होकर नष्ट हो जाता है। अतः हमें अपना हित चाहने वाले मित्रों की बात अवश्य माननी चाहिए एवं असमय पर कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कई बार मौन रहने से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो बच्चों, आप भी इस पाठ को पढ़िए एवं इसके हिंदी अर्थ को भी समझिए। धन्यवाद।